हरे कृष्ण। आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 बार आने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह करने का भी विशेष महत्व है। एकादशी इस बार 2 दिन की पड़ रही है, इसलिए सभी लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। और साथ ही आपको वीडियो में बताएंगे द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए, एकादशी व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए, एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का एक खास महत्व है और हर एक एकादशी अपने आप में विशेष स्थान भी रखती हैं। हर महीने में 2 बार आने वाली यह एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होती है। इसी तरह से कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। 4 महीनों से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने के चतुर्मास का भी अंत होता है। इसके बाद से ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन भी घर में सुख सौभाग्य को बढ़ाता है। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष अवसर होता है। इसलिए इस साल देव उठनी एकादशी का जो दिन है वो 2 दिन पड़ रहा है। 1 और 2 नवंबर 2 दिन विजया एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर को सुबह 9:11 से, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। 1 नवंबर को गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोगों को एकादशी का व्रत रखना है। इसी के साथ 2 नवंबर को वैष्णव जन के लिए देव उठनी एकादशी सबसे शुभ रहने वाली है। 2 नवंबर को वैष्णव जन के लिए एकादशी बहुत शुभ रहेगी। इसी दिन आपको व्रत रखना चाहिए। वैष्णव परंपरा में व्रत का निधान हरिवासर यानी कि भगवान विष्णु के जागने के मुहूर्त से किया जाता है, जबकि गृहस्थ लोग सामान्य पंचांग के अनुसार एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। बस यही कारण है कि दोनों दिनों में से एक दिन का अंतर होता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे और 2 नवंबर को व्रत रखने वाले 3 नवंबर को इस व्रत का पारण करेंगे। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले भक्तों के लिए 2 नवंबर को व्रत पारण करने का शुभ समय रहेगा। 1:11 से लेकर 3:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 12:55 पर। हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। और 2 नवंबर को व्रत रखने वाले भक्तों के लिए एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 3 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:46 तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर की साफ सफाई करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु का जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक इस दिन जरूर करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन अर्पित करें। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और पूरे दिन भक्ति में समय बिताते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की माता तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है।
पूजा के अंत में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आरती करें, उन्हें सात्विक भोग लगाएं। भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए दसवीं तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र ना तोड़े, ना ही किसी पेड़ पौधे से कोई भी पत्ता या टहनी तोड़नी चाहिए। इस दिन व्रत रख के संयम का पालन करें। साथ ही दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। अगर हो सके तो रात्रि में जागरण करके अगले दिन द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो भक्तों, ये थी देवउठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि विष्णु।